हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन माने एडजॉर्प्शन जो प्रोसेसटा होजी तमर को जगह रे तार यूजेस होजी को जगह रे यूज होजी तो तमर एडजॉर्प्शन रो विभिन्न क्षेत्र रे यूज होजी। प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड विभिन्न जगह रे एडजॉर्प्शन ना कोन यूज होजी। तो फर्स्ट यूज लेख फर्स्ट एप्लीकेशन रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैस रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैस। रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैस मीन्स तुम कौन जिते जो पॉल्यूटेड गैस बुझार ना पॉल्यूटेड गैस गुड़ा कौन रिमूव करने एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज हो। तो तुम एग्जांपल भी मैं ऑलरेडी तुमको देजी तुम कौन माइंस एरिया जो तुम कौन यूज करती गैस मास्क यूज करती तो कौन एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस अच्छी तो एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस जेहेतु अच्छी तो तुम तुम कौन पॉल्यूटेड एयर बा पॉल्यूटेड गैस गुड़ाक तो तुम कौन एक्टिवेटेड चारकोल सरफेस उपर एडजॉर्ब हो जाए तो तुम कौन इजिली पॉइजनस गैस गुड़ाक रिमूव हो जाती। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट रिमूवल ऑफ पॉइजनस गैस। सेकंड पॉइंट देखो रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। सेकंड रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। तो तुम एडजॉर्प्शन प्रोसेसटा कोठी यूज होजे रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। तो तुम जो मैटर गुड़ाक कलरिंग अच्छी तार कलरटा रिमूव करने तुम कौन एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज होजी। तो नॉर्मली तुम सुगर इंडस्ट्री रे यही प्रोसेसटा यूज होजी। क्लियर। तापर थर्ड पॉइंट थर्ड एप्लीकेशन इज योर मेडिसिन। तो तुम मेडिसिन फील्ड क्षेत्र में तुम कौन एडजॉर्प्शन प्रोसेसटा केमती यूज होजी मेडिसिन। तो मेडिसिन रे देखो नॉर्मली तुम फॉर एग्जांपल तुम गोटे जगह कौन खंडिया हो जाए क्षत जगह गोटे अच्छी तो क्षत जगह माने कौन क्षत जगह तुम कौन बैक्टेरिया फैक्टेरिया सब रे हाँ ना तो आम कौन करती ये क्षत जगह ऑइंटमेंट लगाती हाँ ना ऑइंटमेंट लगेले कौन हम ऑइंटमेंटा तुम कौन ये तुम जो क्षत जगह तार सरफेस उपर एडजॉर्ब हो तो सरफेस उपर एडजॉर्ब हो कौन ये बैक्टेरिया फैक्टेरिया थी सब कौन मरीजे बुझिपार ना। तो यहाँ गोटे यूजेस आसला एडजॉर्प्शन रो। क्लियर। तापर 4 नंबर एप्लीकेशन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो आम नॉर्मली कौन सोप आउ डिटर्जेंट यूज करिकी जब आम सब क्लथेस ड्रेस युवा सब कौन सफा कर तो यही क्षेत्र में भी तुम कौन एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज हो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल तुम गोटे ड्रेस अच्छी तुम गोटे ड्रेस रे यही स्पेस रे तुम कौन अपरिष्कार हो जाए स्पेसटा अपरिष्कार हो जाए गोटे तुम सार्ट रे। क्लियर। तो मुझे कौन करी एटा सफा करने चाहिए सफा करने चाहिए माने कौन सोप किंबा डिटर्जेंट यूज करी प्लेसटा सफा करी। तो जो सफा करी तुम कौन सोपटा कौन कर ये कौन ये जो तुम डाटी स्पेस अच्छी तो यार कौन स्पेस ऑक्युपाई कर सोपटा कौन ये स्पेस ऑक्युपाई कर। तो ये तुम कौन माइसेल फॉर्मेशन हो या तुम पढ़ एसोसिएटेड कलर्स रे तुम कौन माइसेल्स फॉर्मेशन हो। तो से तुम कौन ये जो डाटी स्पेसटा थी रिमूव हो बाय यूजिंग सोप एंड डिटर्जेंट। क्लियर। तो ये जो डाटी स्पेसटा थिला ये तुम कौन सोपटा यूज कला माने ये सरफेसटा यार सरफेस टेंशनटा को रिड्यूस करदेव कम करदेव रिड्यूस करदेला माने कौन क्लियर हो ड्रेसटा। तो यही केस रे भी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट केस रे भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस यूज हो। तापर नेक्स्ट देखो रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर हार्डनेस रिमूव करने एडजॉर्प्शन प्रोसेस भी यूज हो रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो देखी दियो नॉर्मली गुड़े गुड़े वाटर थी तार टीडीएस अधिका थी माने कौन पानीटा कौन तुम कौन भिस्कस टाइप थी माने बहलिया टाइप थी। तो से गुड़ा कौन नॉर्मली कौन नॉर्मल वाटर को आने कौन तुम कौन तार वाटर हार्डनेसटा रिमूव कर। तो सही प्रोसेस रे जो प्रोसेसटा यूज करी आम कौन जो तुम भिस्कस वाटर रु नॉर्मल वाटर को जो कन्वर्ट करती बाय यूजिंग एडजॉर्प्शन प्रोसेस। क्लियर। तापर नेक्स्ट देख कैटालिसिस। नेक्स्ट एप्लीकेशन आसला कौन कैटालिसिस। तो कैटालिसिस यही प्रोसेस रे कैटालिसिस माने कैटालिस्ट
कौन करे रिएक्शन रेट इनक्रीज करे तो जो प्रोसेस रे कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को इनक्रीज करे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटालिसिस तो कैटालिसिस प्रोसेस रे भी एडजॉर्प्शन यूज होजी फॉर एग्जांपल तुम देखो जते आम अमोनिया प्रिपेयर करजंती बाय यूजिंग हाबर्स प्रोसेस तो सेते कौन कैटालिस्ट की यूज करजंती फाइनली डिवाइडेड आयरन गुंड गुड़ा कौन कैटालिस्ट भाव यूज करजंती तो एई प्रोसेस रे भी तुम कौन एडजॉर्प्शन यूज होजी तापर तुम देखिदिबो जते तुम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करजो जते गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्किन बुझिपाल तार जते हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करजो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मन करो एटा मन करो आल्किन अछि इथिन तो एटा मन करो हाइड्रोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट निकेल तो कौन निकेलटा कैटालिस्ट भाव यूज होजी तो एटा करले कोन होजी तमर कोन इथिन ना ब्रेक डाउन हेई कोन इथेन को कन्वर्ट हो जाउजी क्लियर तो एटा तमर कैटालिस्ट निकेल कैटालिस्ट यूज होजी हां ना तो फाइनली डिवाइडेड निकेल एडी यूज होजी क्लियर तो एई गुडा सब प्रोसेस रे तमर कोन एडजॉर्प्शन यूज होजी एमिति विभिन्न क्षेत्र रे तमर एडजॉर्प्शन डा यूज होजी तो नेक्स्ट डिस्कस करिया कैटालिसिस एबे देखिया कोन कैटालिसिस तो तमरो सरफेस केमिस्ट्री रो गोटे पार्ट सरला सरफेस केमिस्ट्री रो एडजॉर्प्शन रो गोटे पार्ट सरला एबे आ गोटे पार्ट आसला तमरो कैटालिसिस तो हेडिंग दियो कैटालिसिस तो कैटालिसिस ता तमरो कोड आसी कैटालिस्ट रु तमरो कैटालिसिस टर्म डा आसी कैटालिस्ट रु तमरो कैटालिसिस ता आसी तो कैटालिस्ट ता कोन कैटालिस्ट रो काम कोन गोटे रिएक्शन रो रेट बाय रिएक्शन रो स्पीड डा को बढ़ेबो गोटे रिएक्शन अछि नॉर्मली तमरो रिएक्शन डा कोन मॉडरेट रिएक्शन टाइप रो अछि तो हम कैटालिस्ट यूज करबा से कोन रिएक्शन रेट टा को बढ़ेबो रिएक्शन टा कोन जल्दी माने प्रोडक्ट टा जल्दी फॉर्मेशन कर देबो बाय यूजिंग कैटालिस्ट तो कैटालिस्ट रो तमरो विभिन्न प्रकार कैटालिस्ट अछि क्लियर तो तमरो कैटालिसिस तमरो एबे देखिया कैटालिस्ट तमरो कोडे यूज होजी कैटालिस्ट तमरो को रिएक्शन रे यूज होजी तमरो रखि दो कैटालिस्ट तमरो मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन रे यूज होय तो लिखो कैटालिस्ट यूज्ड इन मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट यूज्ड इन मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन but catalyst does not used in super fast and super slow reaction तो तमरो से कहला जे कैटालिस्ट तमरो सुपर फास्ट किंबा सुपर स्लो रिएक्शन रे कैटालिस्ट यूज हुए नाही कैटालिस्ट कोड यूज हुए मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन तो फास्ट देखो सुपर फास्ट रिएक्शन कोन सुपर स्लो रिएक्शन कोन तो सुपर फास्ट रिएक्शन माने से कोइ जो रिएक्शन डा तमरो कोन जो रिएक्शन डा कोन गोटे सेकंड भीतर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दोजी दैट इज योर सुपर फास्ट रिएक्शन फॉर एग्जांपल सुपर फास्ट रिएक्शन देखो एसिड सहित बेस मिसेली एसिड सहित बेस मिसेली HCl NaOH मिसेली तो सांगे सांगे तमर कोन गोटे सेकंड भीतर तमर सॉल्ट फॉर्मेशन हे जिवो NaCl प्लस वाटर फॉर्मेशन हे जिवो क्लियर तो एटा तमर कोन सुपर फास्ट रिएक्शन तो एई रिएक्शन ता तमर कोन गोटे सेकंड भीतर सोडियम क्लोराइड बा सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाय तो ऑलरेडी ये यारो रिएक्शन रो स्पीड अधिक आमे कैटालिस्ट यूज करिवार किसी दरकार नै तो एई सुपर फास्ट रिएक्शन केस रे आमे कैटालिस्ट यूज करा जाय नाही क्लियर तापर देखिया सुपर स्लो रिएक्शन जो रिएक्शन गुडा को कोन धीरे धीरे हुए तो फॉर एग्जांपल रोस्टिंग ऑफ आयरन जतल तमर आयरन डा रोस्ट खाउजी बाहर आयरन डा पकेले तमर कोन रोस्ट खाउजी तो रोस्ट खाया पई कोन 6 मास रु 7 मास लागि जाउजी टाइम रोस्ट खाया पई तो एटा कोन सुपर स्लो रिएक्शन तो एई केस रे भी हम जदी कैटालिस्ट यूज करिया ताले भी कोन 5 मास 4 मास रे भी कोन जाईगी रोस्टा खाइ जिवो क्लियर तो दैट मींस तमर सुपर फास्ट आ सुपर स्लो रिएक्शन रे तमरो कैटालिस्ट यूज करे नाही कोन पई जेतु सुपर फास्ट रिएक्शन रे प्रोडक्ट टा गोटे सेकंड फॉर्मेशन होउजी सुपर स्लो रिएक्शन रे कोन प्रोडक्ट टा फॉर्मेशन होआ पई बहुत टाइम होउजी तो हेइ केस रे हम कैटालिस्ट यूज करा जायनी तमरो कोन मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन रे हमर कोन कैटालिस्ट टा यूज करनते तो मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन तमरो देखो व्हाट इज मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल KClO3 दिस इज योर पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ना कोन पोटेशियम क्लोरेट
तो पोटासियम क्लोराइड को मुझे हिट देवी पोटासियम क्लोराइड को हिट देवी ये कौन पोटासियम क्लोराइड बाहर प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हम KCl प्लस O2 क्लियर। तो यही रिएक्शन टा हवाई तुम टाइम नौ 4 घंटा नौ 4 आवर्स पोटासियम क्लोराइड रू ऑक्सीजन गैस रिलीज होगापाई टाइम नौ 4 घंटा टाइम नौ क्लियर। तो ये काटालिस्ट यूज करना ओनली हिट दौरान। तो यही रिएक्शन मुझे गोटे काटालिस्ट यूज करी यही रिएक्शन जब मनकर मैंगानीज डाइऑक्साइड काटालिस्ट यूज कली यही रिएक्शन रे जदि मैंगानीज से सेम रिएक्शन KClO3 ये तुम हिट देली मैंगानीज डाइऑक्साइड काटालिस्ट यूज कली MnO2। तो सही केस रे कौन 15 मिनट भितर पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस फॉर्मेशन हम KCl प्लस O2 एटा केते टाइम लगे 15 मिनट बुझिपाल। तो सेम रिएक्शन दुईटा को सेम रिएक्शन एट्रे हिट देले ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा 4 घंटा लगुच ये तुम हिट दौर विथ कौन काटालिस्ट यूज कर काटालिस्ट किए मैंगानीज डाइऑक्साइड काटालिस्ट यूज कर। तो यहीटा तुम कौन 15 मिनट भितर पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस रिलीज कर। तो यही केस काटालिस्ट कौन कला रिएक्शन रेट व रिएक्शन स्पीड को इनक्रीज कला 4 घंटा लगुला 15 मिनट होगा जल्दी रिएक्शन है क्लियर। तो यहाँ तुम कौन मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो काटालिस्ट यूज्ड इन मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन। तो एबे देखिया काटालिस्ट डेफिनेशन देखिया काटालिस्ट डेफिनेशन देखिया। तो से कहूँ एटा तुम कौन रिएक्टेंट बुझल एटा रिएक्टेंट। तो जिते मुझे रिएक्टेंट रे जिते काटालिस्ट तो रिएक्टेंट रे जिते काटालिस्ट ऐड कली रिएक्टेंट रे काटालिस्ट जिते ऐड कली सेते कौन करिवो ना ए रिएक्टेंटा काटालिस्ट को कंज्यूम करिवो नाही। जिते गोटे काटालिस्टा रिएक्टेंट रे ऐड कली सेते रिएक्टेंटा काटालिस्ट को कंज्यूम करिवो नाही किंतु काटालिस्ट रो प्रेजेंस रे रिएक्शन रो रेट इनक्रीज होबो दैट इज कॉल्ड काटालिस्ट। एटा कोन काटालिस्ट रो डेफिनेशन लिखियो। तो लेखो डेफिनेशन ऑफ काटालिस्ट ए catalyst is a substance when added to a reacting system reacting system means तुम्हारा reacting system एइथ में लिखी जे जो तुम्हारा दुईटा reactant थिबो clear added to a reacting system increases the rate of reaction without itself being consumed माने तुम्हारा रिएक्टेंट रे कैटालिस्ट कंज्यूम न होई भी तुम्हारा कोन रिएक्शन रेट को इनक्रीज करे दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। ए सब्सटेंस टा कोन कहंती कैटालिस्ट। तो से कहला जो प्रोसेस रे कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को बढ़ाउजी दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटालिसिस अलगा कैटालिस्ट अलगा। कैटालिस्ट कोन रिएक्शन रेट को बढ़ाए कैटालिसिस कोन कहूजी जो प्रोसेस रे कैटालिस्ट रिएक्शन रेट को इनक्रीज करबा बढ़ाउजी दैट इज कॉल्ड कैटालिसिस। तो लेखता तळे द फेनोमेनन ऑफ इनक्रीजिंग the rate of reaction with the help of catalyst is called as catalysis। तो अबे जानि पालो व्हाट इज कैटालिसिस। कैटालिस्ट तमरो को रिएक्शन यूज होउजी कैटालिस्ट तमरो मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शन यूज होउजी सुपर फास्ट सुपर स्लो रिएक्शन रे यूज हो नाही। तो कैटालिस्ट काम कोन रिएक्शन रेट को इनक्रीज करिवो किंतु कैटालिस्ट तमरो रिएक्टेंट रे कंज्यूम हबो नाही बुझ पालो। तो एबे देखा टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट तो लिखो कैटालिस्ट इज ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग
depending on the phases of catalyst। तो तुम कैटालिस्ट रो फेज को देखिए तुम कैटालिस्ट को दुई भाग में विभक्त करा जायछि। तो फर्स्ट वन इज योर होमोजेनियस कैटालिस्ट। होमोजेनियस कैटालिसिस लिखि दियो। कैटालिस्ट लिखुनी कैटालिसिस ए प्रोसेसटा लिखि दियो। होमोजेनियस कैटालिसिस बा होमोजेनियस कैटालिस्ट भी पारिबो। कैटालिसिस कैटालिस्ट हेले तमर कोन सब्सटेंस रा कैटालिसिस हेले खाली एक्स्ट्रा लगो दिस फेनोमेनन। तो आउट नेक्स्ट वन इज योर हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस तो एटा तमरो डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस काउंसिल एग्जाम पे इंपोर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस कैटालिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस एग्जाम पे इंपोर्टेंट। बा एमिदी आसीबो दिमाग के क्वेश्चन रे व्हाट इज होमोजेनियस कैटालिसिस राइट डाउन इट्स एग्जांपल। व्हाट इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस राइट डाउन इट्स एग्जांपल। तो तापर देखो होमोजेनियस कैटालिसिस माने कोन। तो तुम जानि जो होमो मींस सेम हेटेरो मींस डिफरेंट क्लियर। तो से कहछि जतबेले रिएक्टेंट आ कैटालिस्टा होमो सेम जतबेले रिएक्टेंट आ कैटालिस्टा सेम फेज रे थिबो बा सेम स्टेट रे थिबो ता कोन कहबो होमोजेनियस कैटालिस्ट। हे प्रोसेस ता कोन कहबो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज होमोजेनियस कैटालिसिस क्लियर। तो सेही भलिया जदि तमरो रिएक्टेंट आ तापरे कैटालिस्टा जदि तमरो हेटेरो माने डिफरेंट फेज रे थिबो तो से करा जदि तमरो रिएक्टेंट आ कैटालिस्टा डिफरेंट फेज रे थिबो बा डिफरेंट स्टेट रे थिबो ता कोन कहबो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्लियर। तो लेखो व्हेन द कैटालिस्ट फर्स्ट वन व्हेन द कैटालिस्ट and reactants when the catalyst and reactants exist in same phase बा लिखिबो are present in same phase लिख परिबो exist in same phase the phenomenon is called as homogeneous catalysis। the phenomenon is called as homogeneous catalysis। तो heterogeneous catalysis रे भी लिख परिबो खाली लगे तो कौन डिफरेंट फेज when the catalyst and reactants exist in but present in different phase the phenomenon is called as heterogeneous catalysis। एग्जांपल देखो फर्स्ट पॉइंट गला एबे देखियो कोन एग्जांपल एटा कोन कहै सेम फेज। सेकंड पॉइंट डिफरेंट फेज। फॉर एग्जांपल देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जते ऑक्सीजन गैस सहित कंबाइन होजी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड गिव्स राइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड क्लियर। तो से कहछि जते बेले सल्फर डाइऑक्साइड दा ऑक्सीजन गैस सहित रिएक्शन करूजी इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड गिव्स राइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो तुमको कौन कहली होमोजेनियस कैटालिसिस हेटेरोजेनियस कैटालिसिस केमि चिन्हिबो जदि तुमरो दिस इज योर कैटालिस्ट दिस इज योर रिएक्टेंट्स ए दुईटा को रिएक्टेंट्स। तो से कहले जदि तुमरो कैटालिस्ट आउ रिएक्टेंट गुडा को सेम फेज रे थिबो बा सेम स्टेट रे थिबो ता कोन कहबो होमोजेनियस कैटालिसिस। तो देखो रिएक्टेंट आउ कैटालिस्ट गुडा कोन गैसियस फेज रे अछंती तीनटा कोन गैसियस स्टेट रे अछंती सेम फेज तो एटा कोन कहबो होमोजेनियस कैटालिसिस क्लियर। फॉर आउट एग्जांपल देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को जते तुम हाइड्रोलिसिस करथलो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर मन को नेली इथाइल एसिटेट नेली CH3COO C2H5 दिस इज योर इथाइल एसिटेट। तो इथाइल एसिटेट को जते कोन करे एसिड हाइड्रोलिसिस करथले हाइड्रोलिसिस मींस वाटर ऐड करले इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो एटा तुम कोन एक्वस स्टेट रे वाटर भी तुम कोन एक्वस स्टेट H+ टा भी तुम कोन एक्वस स्टेट गिव्स राइज टू एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल CH3COOH प्लस C2H5OH।
क्लियर जते इथाइल एस्टेट हाइड्रोलिसिस हो माने इथाइल एस्टेट वाटर टा ऐड हो इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड गिव्स राइज टू योर एसिडिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। तो एई केस रे देखो रिएक्टेंट्स aqueous state रे अछि रिएक्टेंट्स दीटा कोन aqueous state मींस तुम लिक्विड स्टेट रे अछंती कैटलिस्ट एडा कोन कैटलिस्ट की H+ टा तुम कैटलिस्ट एडा कैटलिस्ट को फेज रे अछि aqueous बा लिक्विड तो तीनटा को लिक्विड स्टेट रे अछंती तोडा कोन कहबी होमोजेनियस कैटलिसिस बाई कैटलिस्ट टा कोन कहबी होमोजेनियस कैटलिस्ट। तो ए भला देखो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट केस रे देखो जतबे सल्फर डाइऑक्साइड गैस टा ऑक्सीजन गैस सहित कंबाइन करबी इन प्रेजेंस ऑफ vanadium pentoxide it gives rise to your sulfur trioxide gas। ए दुटा सेम रिएक्शन ए दुटा को सल्फर ट्राइऑक्साइड रो फॉर्मेशन दुटा कोन सेम रिएक्शन खाली कैटलिस्ट चेंज हो जी एटा नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होइदिला एटा तमरा vanadium pentoxide कैटलिस्ट यूज हे जी। तो एटा तमरा को प्रोसेस रे पढ़थिलो प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो तमरा कांटेक्ट प्रोसेस रे जो तीनटा स्टेप थिला सेकंड स्टेप एटा थिला नै जतबे सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रिपरेशन करथिलो कैटलिस्ट गोटे यूज करथिलो vanadium pentoxide तो एटा कोन सॉलिड कैटलिस्ट। तो एटा देखो रिएक्टेंट तमरा कोन गैसियस स्टेट रे अछि कैटलिस्ट तमरा सॉलिड स्टेट रे अछि तो ये गैस ये सॉलिड फेज रे तो दीटा कोन अलग अलग फेज रे अछंती तो डिफरेंट फेज रे अछंती तोडा कोन कहबी हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट ए प्रोसेस टा कोन कहबी हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। आ गुटे एग्जांपल नै परिबो जते तमरा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हाबर्स प्रोसेस जते तम हाबर्स प्रोसेस यूज करके अमोनिया प्रिपरेशन करथिलो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स राइज टू योर अमोनिया। तो जतबे अमोनिया प्रिपरेशन करदले हाबर्स प्रोसेस रे सेतबे कैटलिस्ट की यूज करदलो फाइनली डिवाइडेड आयरन बा आयरन गुंडो यूज करदलो फाइनली डिवाइडेड आयरन तमर कोन सॉलिड स्टेट रे थाए क्लियर। तो एटा तमर देखो दीटा को नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस स्टेट रे अछि गैसियस स्टेट रे किंतु तमर कैटलिस्ट सॉलिड फेज रे अछि तो दीटा को कोन अलग अलग फेज रे अछंते डिफरेंट फेज तो एटा कोन कहबी हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट क्लियर। तो जानी पाले दुईटा पॉइंट हो गला। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो तो लेखो थर्ड पॉइंट द रिएक्शन occurs in बा रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसियस फेज ओनली। तो तुम से कह होमोजेनियस कैटालिसिस केस रे रिएक्शन occurs in liquid and gaseous phase only क्लियर। ता माने कोन से कहूजी होमोजेनियस कैटालिसिस केस रे तुम रिएक्शन टा कोन गैसियस स्टेट आ तुम कोन लिक्विड स्टेट रे हबो सॉलिड स्टेट रे रिएक्शन टा हबोनी। तो देखो एटा कैटालिस्ट टा कोन गैसियस फेज माने कोन एटा भी तुम रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट रे थियार अछि तो गैसियस लिक्विड स्टेट किंतु सॉलिड स्टेट रे तमरो होमोजेनियस कैटालिसिस होयनी माने रिएक्टेंट सॉलिड तमर कैटालिस्ट सॉलिड एभला किछि रिएक्शन नै कोन भाई तमर देखो रिएक्टेंट सॉलिड अछि तापरे कैटालिस्ट सॉलिड अछि तो दीटा सॉलिड को मिसेबा कोन इम्पॉसिबल हे जिवो बुझा पड़छ ना बुझाबो नै तो दीटा सॉलिड को मिसेबा पई कोन इम्पॉसिबल तो सेहि में तमर कोन होमोजेनियस कैटालिसिस केस रे तमर कोन कैटालिस्ट तमर गैसियस फेज रे होदो लिक्विड फेज रे होदो दैट मींस रिएक्शन टा भी गैसियस फेज रे लिक्विड फेज रे होदो कैटालिस्ट जदी गैसियस बा लिक्विड स्टेट रे होजी रिएक्शन टा भी गैसियस स्टेट रे हबो एदि में जे दुईटा को सेम फेज रहइबो क्लियर। तापर लेखो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस केस लेखो द रिएक्शन does not occurs in liquid and gaseous phase the reaction does not occurs in liquid and gaseous phase but occurs on the solid surface लिख परिबो बा solid phase भी लिख परिबो। तो से कहला हेटेरोजेनियस कैटालिसिस केस रे तमरो कैटालिस्टा तमरो सबु बेले सॉलिड स्टेट रे रहिबो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस केस रे तमरो कैटालिस्टा तमरो लिक्विड किबा गैसियस स्टेट रे रहि परिबो नाही ओनली कैटालिस्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट यार उल्टा ए केस रे होमोजेनियस केस रे
तुम लिक्विड आ गैसीय स्टेट रही पारिबो सॉलिड स्टेट रही पारिबोनी एई केस रे लिक्विड आ गैसीय स्टेट रही पारिबोनी ओनली सॉलिड फेज रे हेई पारिबो क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो द catalyst dissolves in the reacting mixture homogeneous catalysis रो next point the catalyst dissolve in reacting mixture heterogeneous रे लिखो does not dissolve in reacting mixture heterogeneous catalysis रे लिखो the catalyst does not dissolve in reacting mixture तो देखो एटा से कहूँ होमोजिनियस कैटालिसिस केस रे तुम कौन कैटालिस्टा होमोजिनियस कैटालिसिस केस रे कहि कोन तुम कैटालिस्टा दिस इज योर रिएक्टिव मिक्सचर मींस तुम दुईटा रिएक्टेंट मिसिक जो मिक्सचर डाइजी दिस इज योर रिएक्टिव मिक्सचर तो से कहूँ रिएक्टिव मिक्सचर रे तुम कैटालिस्टा डिसॉल्व हो जिवो इन केस ऑफ होमोजिनियस कैटालिसिस कोन भाई तो देखो रिएक्टेंटटा गैसियस फेज रो अछि कैटालिस्टा भी तुम गैसियस फेज अछि तो दुईटा अगर डिसॉल्व हो जिवो नै एई केस रे देखो रिएक्टेंट तुम लिक्विड स्टेट अच्छी कैटालिस्ट तुम भी लिक्विड स्टेट अच्छी तो डिसॉल्व हो तो डिसॉल्व हो एई केस रे किंतु देखो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस केस रे रिएक्टेंट तुम गैसियस फेज अच्छी कैटालिस्ट तुम सॉलिड फेज अच्छी तो दुईटा कौन डिसॉल्व हेनी सॉलिड तले बसी गले गैस गुडा ऊपर थी क्लियर तो सही भाया एई केस रे कौन हम होमोजेनियस कैटालिसिस केस रे द रिएक्टेंट्स the catalysts are dissolved in reacting mixture ए केस रे the catalysts are does not dissolve in reacting mixture तापर देखो जेहेतु ए केस रे होमोजेनियस कैटालिसिस केस रे तमर कोन होउजी डिसॉल्व हो जाउजी जेहेतु होमोजेनियस कैटालिसिस केस रे रिएक्टिव मिक्सचर रे कैटालिस्ट डिसॉल्व हो जाउजी तो गोटे जिंस डिसॉल्व होला माने ताको सेपरेट करबाटा कोन कष्ट हबो किंतु ए केस रे देखो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस केस रे तुम रिएक्टिव मिक्सचर रे कैटालिस्ट डिसॉल्व होउनी माने कोन तुम आराम से सेपरेट करि परिबा गैस को अलगा सॉलिड को अलगा सेपरेट करि परिबा क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो ए केस रे तुम कोन इजीली सेपरेट करि हबनी ए केस रे कोन इजीली सेपरेट करि परिबा क्लियर। तो लिखो 5 नंबर पॉइंट होमोजेनियस कैटालिसिस केस रे कैटालिस्ट cannot be easily separated catalyst cannot be easily separated catalyst cannot be easily separated from the mixture of product of reaction ए केस लिखो हेटेरोजेनियस केस लिखो catalyst can be easily लिखो can be easily separated from the mixture of product of reaction from the mixture of product of reaction माने कोन कहि जतबेले रिएक्टेंट कैटालिस्ट सहित मिसिला डिसॉल्व हो गला तापर तमर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होउजी तो प्रोडक्ट रु तमे कैटालिस्ट को सेपरेट करि परिबो नाही बुझ परला नै फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन मींस एई प्रोडक्ट रु आमे कैटालिस्ट को सेपरेट करि परिबा नाही सहजरे सेपरेट करि परिबा नहीं एटा किंतु कोन सहजरे प्रोडक्ट रु कैटालिस्ट को सेपरेट करि परिबा। तो दीज आर ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस एटा इंपोर्टेंट यार डिफरेंस टा इंपोर्टेंट।